नवरात्र पर्व में चैत्र शुक्ल पंचमी पर शहर से 12 किलोमीटर दूर गांव बेरछा स्थित नाग महाराज मंदिर पर भविष्यवाणी हुई। यहां सालों से भविष्यवाणी होती है, जिसको सुनने के लिए आसपास के शहरों व गांवों से लोग पहुंचते हैं। नाग महाराज के पूजन अर्चन के बाद पंडा मांगीलाल शर्मा द्वारा साल भर की भविष्यवाणी की गई। वह बोले कि सूर्य और शनि के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से समय अनुकूल नहीं रहेगा। पिता पुत्र में विवाद रहेगा तो पति पत्नी में सामंजस्य खत्म हो जाएगा। वैशाख और ज्येष्ठ माह में दिल के मरीज बढ़ेंगे और हार्ट अटैक की संभावना अधिक होगी। नेताओं में आपसी विवाद खुलकर सामने आएंगे। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को इस साल किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। पड़ोसी देश आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा देश धर्मपरायण होने से हर आघात को निष्फल कर देगा। यह स्थिति दीपावली पर्व के आसपास बनेगी और इस दौरान ही सेना में भी विवाद होगा। सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा। अनाज का भाव तेज होगा। ज्येष्ठ शुद्ध 13 यानी 20 जून से बारिश की शुरुआत होगी, जो पूर्णिमा तक बनी रहेगी। खंड बारिश होने की वजह से बोवनी भी एक साथ नहीं हो पाएगी। उत्तर और पूर्व में अधिक बारिश होगी। उत्तर पश्चिम में फसल खराब होगी। सावन माह में 15 दिन की खेच रहेगी। वहीं 1 माह की बारिश की खेच से फसल भी सूख जाएगी। सर्दी के सीजन में 5 मावठा रहेगा, जिसमें ओलावृष्टि अधिक होगी। भगवान
भगवान की। अब ये भविष्यवाणी है सारा अपने सन 59 में प्रकट हुए थे नाग महाराज यहाँ पर इस गाँव में, और संवत 2016 थे और सन 59 में प्रकट हुए थे। तो इनको खड़ा कैंसर ख्याल हो गया। तो इनमें जो जो इनने मेरे को वरदान दिया है वो सब करना पड़ता। तुम लोग आखिरी वहाँ जाते हो उज्जैन महाकाल को, खाली हाथ जोड़ के आ जाते हो तो भगवान आंखें बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं कि मनुष्य क्या पाप करता है, इस पाप से वो कहते हैं ये पापी हमारे सामने आ जाएगा। जो बुद्धिहीन ज्ञान के तुम रो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या अनुपदेश दिखा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। राम दूत बोलता अंजनी पुत्र पवन मामा। और संसार में प्रगट हुआ पाए। तो ये स्थान है, ये नाग महाराज नहीं है, ये महंकाल है, इनमें रूप बदला हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए हैं। जब सब जानवर काटते हैं मेरे पास से जहर खिंचाते हैं, मेरे को जहर पिलाते हैं, तुमको अमृत पिलाते हैं। इसके ये स्थान प्रकट हुआ है। ये आखिरी जो मेरे को कायम किया, मैं मनुष्य है तुम मनुष्य हो, पर उसकी माया को नहीं जानते हो कि कौन है, कौन बोल रहा है, कहाँ से आया, पुराने कहाँ था और कहाँ खड़ा और क्या काम कर रहा। तुम मेरे को नहीं जानते। मैं हूँ पुराने जन्म में नागलोक में रहता था। नागलोक में रहता था, बड़ा भारी राजा था और मेरा नाम लोकेंद्र सिंह था। वहाँ मैंने बहुत धर्म किया। उसके बाद उज्जैन नगरी की तरफ पाप बढ़ गया, बड़ा बढ़ा गया। तो जो अपनी पुराने महंकाल हैं उनने मांग करी कि हमारा ये पाप हो गया तो इनको दे दो। फिर नागलोक के जितने लोग हैं उनने इनकार किया कि हमारा नागलोक खाली हो जाएगा, इनको दे जाओगे। फिर आखिर महंकाल ने अड़ कर ली। तो मैं राजा था, मर गया। मरने के बाद ब्राह्मण के घरे जन्म दिया। उसके बाद जो महंकाल है दो, एक तो शिप्रा किनारे बैठे हैं, ये महंकाल रामकृष्ण ने अपने सुदामा और कृष्ण पढ़े थे, उस वक्त बैठा है थे। न जो वो महंकाल है पुराने, वो अमृत डोरा का जब हुआ था तो उसके बाद मेरे को यहाँ कायम किया। और जितना ही भी जहर 50 केस रोज आते थे, सबका जहर में खेलता था। मैं कायल हो गया। मैंने भगवान से कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। भगवान ने कहा कि वरदान देने के बाद तेरे को एक काम करना पड़ेगा। अंत जहर वाकई खेलने लगा। फिर बाद में बद्रीनाथ, वहां से क्या हुआ कि 6 शक्ति आई। सुनो बराबर, 6 शक्ति आई। उन शक्ति ने कहा कि बेटा जहाँ तक वरदान दिया है वहां तक तेरे को पूरा करना पड़ेगा और ये स्थान चलाना पड़ेगा। फिर भगवान ने कहा कि इनको ऐसा वरदान दो कि इसको तकलीफ नहीं हो। फिर 6 साल देवी को खड़ी करी। तो उनका क्या नाम था? विष्णु देवी, ज्वालामुखी देवी, कामनी देवी, चिंतामन देवी और चिंतामन देवी, मनसा देवी और गंगोत्री, जमुत्री। इतनी देवी को मेरे सामने खड़ा किया और बद्रीनाथ के पास या ज्वालामुखी है जमीन में से वो मेरे मुंह
भगवान पढ़ना समझे यूं नहीं चलता। देखो वो कहीं जाते का दूर से कोई काम कर, जहाँ भगवान आते हैं देवता आते हैं उसके काम होते। ध्यान आके चुनना बहुत खतरनाक आई है, बड़ी स्वाली बहुत खतरनाक है। शनि और सूर्य बाप बेटा पिता और पुत्र सुन लेना, इनके जो साल पड़ते उस दिन विवाद हुआ है। विवाद होने से क्या होता है कि पूरा हिंदुस्तान में विवाद होगा, इन दोनों की झगड़ा हुआ। तो ऐसे है ये अभी शनि और सूर्य के झगड़ा हुआ है, इतना झगड़ा होगा कि पिता पुत्र को मारेगा। क्या आई समझ? ऑटोमेटिक यह काम होगा, बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा, ऑटोमेटिक यह काम होगा। कलेश होगा, इस शरीर को वश में करना, वश में लाना। दूसरा है जो चार बाल बच्चे की माँ या दो बाल बच्चे की माँ, उनको एकदम उम्र होगा तो अपने पति को छोड़ के दूसरा पति बनाएगा। तीसरा आता है कि देर मौसम पर बारिश होगा, बैसाख में भी बारिश होगा, जेठ में भी बारिश होगा, देर मौसम पर वर्षा होगा, मानसून नहीं उठेगा, ऑटोमेटिक वर्षा हो जाए। इसकी आवाज आ रही है कि आखिरी बैसाख और आधा जेठ और तक की बीमारी चलेगा। तो मंगल मेरे को बता रहे कि बेटा एक उज्जैन नगरी में इधर धर्म है तो इधर एक पॉइंट बीमारी डालूंगा मैं, और बाहर देशों में पाप ज्यादा दड़ा गया, 3 पॉइंट आखिरी बीमारी डालेंगे तो ये बीमारी बहुत खतरनाक होगा। चौथा है आराम के शास्त्रों में देखो मत देखो, वो क्या बताया है कि आषाढ़ सुदी पंचमी जो खिमची बीज ओटा उबारो देश करने वावन राखो बीज, क्या बारिश होगा, बाद में खींच लगेगा, कई देशों में आगे फसल चौपट हो जाएगा, सूख जाएगा, बाद में फिर वावनी होगा। तो इसमें पानी बहुत मानसून नहीं उठेगा, उसके पहले पानी आ जाएगा। तो पानी कब आ जाए ये अपनी जेठ सुधी नरद या 11 के लगा के पूनम का बारिश होगा। एक 4-5 दिन है इसमें बारिश होगा, फिर कई देशों में खेत लगेगा, हरी फसल हो जाएगा, सूख जाएगा, एक आरंभी होना। तो ये जितनी बातें हैं अब है, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो युद्ध होना, अषाढ़ में कई देश युद्ध करने को उठेंगे। अब कौन कौन से देश है ये नहीं बताऊं, तो ही बताना तो पड़ेगा। एक तो चीन, एक पाकिस्तान, एक इराक, एक ईरान, ये 4 देश सोच के बैठे हैं कि भारत पर आज भी कोई भी आक्रमण करेंगे। 5वीं निकाय आ रही है कि भारत में धर्म है, इस धर्म को कोई भी नहीं अलग कर सकता है। जहां तक मोदी है वहां तक कोई भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, उनकी ताकत नहीं है
इसको बड़े पागल समझो, कुछ भी समझो, पर ये अवतारी पुरुष है, जो ये करेगा वो होगा। ये बड़े सब देशों को वश में कर लेगा। इसके पास काला लड़का चाबी ऐसी है कि सबको वश में कर ले। जहाँ तक इसकी जान है वहाँ तक ये काम होगा और हिंदुस्तान को ये पूरी बना देगा। उसके बाद मनुष्य आता भी है, जाता भी है, सब होता है। तो एक दिन भगवान भी आए हुए चले गए, तो इसको भी जाना पड़ेगा। और दूसरे लोग उनको बताता नहीं होते, वो लोग वो मुंह जोड़ के देते हैं कि कब अपनी इसमें धर्म की रचना है। मोदी ने आखिरी भगवान को दिखा है, सब मंदिर को आखिरी पवित्र करे, दुनिया को पवित्र करी। अब उसकी बुराई में कैसे करो? अब थोड़े श्राद्ध में श्राद्ध करते हैं लोग, अब वो को भोजन कराते। अब मोदी के सामने कौवे बोलते हैं पर पास नहीं आते हैं, दूर बढ़ जाते हैं, समझे नहीं? तो जहाँ तक इसकी जो है वहाँ तक किसी का दाव भी नहीं लगेगा, न कोई बनेगा भी नहीं। अभी जो है, अब मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ, पर अब आगे से आदर आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, समझे? अभी इसमें आएगा तो यही आगे चल रहा है, भगवान चला रहा है, धर्म कर रहा है, धर्म चल रहा है, सब हो रहा। कार्तिक महीने एकदम 4 युद्ध खड़े होंगे। तो एक तो मेवाड़ मारवाड़ में कट्टा चलेगा और दूसरा है बद्रीनारायण तरफ है, समझा नहीं? उधर से भी उठाव होगा। ऐसे 4 युद्ध खड़े होंगे, उसमें सब मनुष्यों को वापस आएगा और बीमारी चलेगा। एक बीमारी आती है, वो आज दिन तक तुमने नहीं सुना नाम, उसका नाम बाढ़। क्या है? ये बाघनी भोजन, बाढ़ बीमारी उसका नाम, समझे? वो बीमारी खतरनाक है, कितना भी इलाज कराओगे वो ठीक नहीं होगी। वो पुराने जो राजा लोग राज करते थे, उन राजाओं को वो बाढ़ बीमारी होती थी, उससे मर जाते थे। तो वो बाढ़ बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ऐसा है कि लक्षण है, इन वैसाख में भाव बहुत बढ़ जाएगा और अनाज इतना तेज हो जाएगा कि अनाज पानी कम गिरेगा, ना के बराबर पानी गिरेगा, अकाल पड़ेगा, काल का बाजा बाज जाएगा। बड़े देवता को मानो, भगवान को मानो, मत मानो, काल का बाजा बाज जाएगा और बारी देशों में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इससे समझ के चलो, अब तुमने जो खा लिया वो खा लिया, अब सामने मत देखो, काल का बाजा बाजेगा, पानी कम गिरेगा, फसल कम होगा, ये कारण ठंड गिरेगा। तब पोष मांग उससे फसल गिरेगा, ठीक है। और मावटा है, 5 मावटा होगा। अगर तुम घबराओ नहीं, तुम्हें खेल दो तो याद नहीं, इंसान लोग घबरा जाते हैं। एक 3 मावटा ऐसा हुआ, वो दिवाली के आसपास अफगान को और काती में पूरी चादर बिछी जाएगा। इसमें पत्थर पड़ेगा, कोई देश कोई गांव खाली नहीं रहेगा, पूरी चादर पानी से काल का बाजा बजे। करो भगवान ने याद में उनसे सुमरण करना, हम गिरेंगे और भाव इतने बढ़ जाएंगे कि गरीब मनुष्य अन्न नहीं ले सकेगा।
ये समय आए, काल का बाजा वो बाजना, कहाँ पानी गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा। अपने पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा इतना पानी गिरेगा बाढ़ के कारण, वहाँ ये मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ कोई गांव था कि कोई देश था, सब देख के चलेगा। अपने पश्चिम दिशा में महाकाल बैठे हैं, उनको याद करो तो खाने को दाने मिल जाएंगे, नहीं याद करोगे तो वो उनके घर बैठे हैं, तुम तुम्हारे घर में भजन करो। तुम्हें इतनी बीमारी करेगा, काम से छुट ले। भैंसों को नहीं पालना, भैंसे नहीं लेना, हाथी नहीं लेना, घोड़ा नहीं लेना। हाथी घोड़ा और भैंस एक चौपाया में आता है, ये बहुत मर जाएगा बीमारी। तो यही रहेगा जो भाजपा बोलते हो, यही रहेगा। बोले तुम आखिर हमने क्या करवा तो मेरा आपसे, जिसको तुम्हारे को दुख है उसको मानो, बस उसके गीत गाओ। वर्षा ठंड होगा, सोना चांदी के भाव ज्यादा कम होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में खेती बिगड़ेगा, जमीन खराब होगा, राव और उमरा में दंगा होगा। समझो राम उमरा को नहीं समझते, युद्ध होगा। मेवाड़ मुल्क में गुड़ और दूध की कमी आएगा, गेहूं की निपज कम होगा, सियारा में मावसा होगा, पत्थर बोर्ड गिरेगा, जमीन का मालिक काट छोड़ेगा। जो ये राजायनी मोदी अंत कायल हो जाता तो ये अपनी रात छोड़ दे आएगा। कहीं कहीं जमीन डूबेगा, इसे घबराना मत, अपने हिंदुस्तान में भी डूबेगा, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ताला रखा है, चाबी दे दी है, महाकाल को याद करना। 64 योगी है, 64 योगी का रात वो पूरा देश में आएगा, उससे मनुष्य मरेगा। पहले जो बड़ा का चलता था, लोग कहते थे कि बड़ा का की बीमार वह आएगा। और दूसरी रिकार्ड है बाढ़ से, जो पहाड़ है वहां से टीला आएगा, वो टीला अपनी फसलों को खत्म कर देगा। योग में सब उद्देश्य से निकलेंगे, बीमारी चलेगा, टीडी अपने देश में आवेगी, 5 मौका होगा, 1 महीने की हर होगा, इसमें हरी फसल सूखेगा। अभी 43 हो गई है क्या, तो 76 के आसपास चली जाए, 2 महीने रहेगा, आगे नहीं, मुंह मत धोना। और श्रावण अषाढ़ में अनाज वहाँ पहुँच जाएगा, इतना भाव और कम वर्षा से काफी बाढ़ अन्न खाने को ही मिलेगा। वो आखिरी अष्टमी के दिन करना और 10:30 बजे से 1:30 बजे आखिरी कर लेना। आठम के दिन दूसरा मुहूर्त है नवरात्रि बाद 13 को, और तीसरा मुहूर्त है पूनम को, इसमें कर लेना।
वान हो उस वान से की मोहरत कर देना। जो तेरे सब था, जो सब मने, जो भगवान